हमारे वहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। MQM से मुतल्लिक ताज़ा तरीन और धमाका खेज किस्म की इत्तलात आ रही हैं, ना सिर्फ लंदन से। डिप्टी लंदन हाई कोर्ट के जो जज हैं पीटर नॉक्स, उनके यहाँ जो केस चल रहा है 6 प्रॉपर्टीज़ का, बल्कि इसके साथ ही MQM पाकिस्तान भी एकदम से खड़ी हुई है और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसका मुखातिब इमरान खान था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, या बानी MQM थे, इस पर बात करते हैं। अरमान भाई, क्या लगता है कि कल MQM लंदन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई कि बानी MQM के लिए दुनिया भर के अंदर जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके लिए खसूसी दुआएं करें। आज MQM ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बज़ाहिर ये लगता है कि उनका टारगेट इमरान खान थे और उन्होंने उसमें बताया कि जी हमने इमरान खान को कहा था कि इमरान खान ये कह रहे थे कि मैं आखिरी कार्ड इस्तेमाल करूंगा, यानी कि एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी फौज का कार्ड या अमेरिका का कार्ड। तो हमने उनको कहा कि नहीं, ये ना कीजिएगा, अगर ऐसा किए तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। और फिर हमने अलहदा हो गए और उन्होंने कहा कि जहाँ इदारे खड़े हैं हम वहाँ खड़े हैं, जो इदारों के साथ नहीं है, यानी कि फौज का नाम लिया है, तो हम उनके साथ नहीं हैं। ये जो पहलू है, कल एक प्रेस रिलीज, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या इसको मैच किया जा सकता है? देखिए, इसको मैच क्या करेंगे आप, ये जो है जो 2016 वाली जो बात है, उस वक्त भी ये इस तकरीबन उन्होंने MQM पाकिस्तान के जो लोग हैं इस वक्त, जो अभी MQM पाकिस्तान में, उन्होंने तकरीबन यही किया था, यही शो किया था और आज भी वो यही शो कर रहे हैं और आज भी वो यही मैसेज दे रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज़ वाला जो केस चल रहा है, वहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में और 3 अरब रुपए, ख़ास तौर पर जो है वो प्रॉपर्टी भी उसमें शामिल है जिसमें बानी मुत्तहदा खुद रहते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी MQM पाकिस्तान के हिस्से में जाती है तो इसका मतलब है कि वो उनको वहाँ से बेदखल किया जाएगा। असल टारगेट जो है वो प्रॉपर्टीज लेना नहीं है, बल्कि वहाँ पर वहाँ पर उनको अल्ताफ हुसैन जो है उनकी बेदखली का जो मामला है वो उस पर उनका जो है सारा फोकस है। और वो फोकस इस वजह से है कि उन्होंने आज फिर मैसेज दिया है इस पर कि जी आप जो है वो अगर इदारों के साथ नहीं है तो आपका घर भी आपसे छीन लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है। जबकि वो उनका कहना ये है, जो वहाँ पर बानी मुत्तहदा है उनका भी रिसेंटली कल ही बयान आया है, उनका भी एक बयान आया और उन्होंने यही कहा है कि जो मैंने तो सिर्फ एक बात कही है, जो लोग हैं वो तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं और इमरान खान खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं। इमरान खान ने जिन जिन के नाम लिए हैं बिल्कुल वो इमरान खान का, और उन्होंने सेटिंग तो इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को जो है नवाज शरीफ से सेटिंग हो गई ना आपकी सारी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि उनको जो है वो शनाख्ती कार्ड का और पासपोर्ट इशू नहीं किया जा रहा, पासपोर्ट उनके नवाज शरीफ को कर दिया, नवाज शरीफ को जो है वो सफारती पासपोर्ट इशू कर दिया गया है। तो आखिर उनका इतना बड़ा कसूर क्या था? इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कुछ बोला है। तो ये जो मामला है इस वक्त, इस पर जो मैसेज दे रहे हैं वो तो ठीक है, इन लोगों का मैसेज है वो बहुत क्लियर है, लेकिन वो मैसेज वाकई किसको दे रहे हैं आप? और जिनको आप मैसेज जिनके आप नाम ले रहे हैं उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से हो ही नहीं रही है, नहीं हो रही है, ऐसी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, ऐसी चीज़ है। और इस वक्त जो है उनके मामला भी बहुत बेहतर हो चुके हैं। और इमरान खान के तो आर्मी चीफ की तकर्री पर एक स्टेटमेंट जो आ गया, जो भी आएगा कबूल होगा, सारी चीजें एग्जैक्टली बिल्कुल। और मेजर जनरल फैसल के बारे में जो भी था वो भी बंद हो गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी कहा गया कि ऐसी कोई पोस्टें अगर लगाई हैं तो हटा दी जाएं और कोई मुतनाज़ा नहीं, कोई, यानी कि वहां तो डील उनकी हो गई है। MQM क्यों, मतलब अगर इमरान खान की डील स्टेज पे खड़ी है तो MQM इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेगी? ये समझ से बाहर है। बिल्कुल, ये देखिए, अगर वो कराची के इशू पे करे, कहे कि जी यहाँ गटर का इशू है, सड़क का इशू है, पानी का इशू है, देखें वो तो लोकल पॉलिटिक्स यहाँ करना है ना। उनका यहाँ वोटर है जो हर रोज डेली जब शहर से निकलता है, अपने मतलब एक मकाम से दूसरे मकाम पर निकलता है, तो उसको वो नेशनल पॉलिटिक्स किसको लिए? मैं ये कह रहा हूँ नेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, उन्होंने नाम तो लिया है इमरान खान का, लेकिन मैंने आपसे पहले शुरू में बिल्कुल कह दिया था, बज़ाहिर इमरान खान का नाम लिया है, लेकिन वो मुखातिब किसको कर रहे हैं? वो उनको मुखातिब कर रहे हैं जिनका केस वहाँ लगा हुआ है और वो प्रॉपर्टीज अब बहुत ही क्रिटिकल फेज में जा चुका है, वो बहुत ही क्रिटिकल मरहला है। अगर वहाँ से दुआ की अपील गई है उस केस के हवाले से कि इस केस में अब इसका मतलब है बहुत आखिरी मरहल में जा चुका है वो केस और अब उसमें कोई फैसला आना है। अब वो फैसला कौन सा आना है? ये प्रॉपर्टीज जाएंगी या आएंगी, ये तो उनकी रहेंगी। स्टे है ना कि उसको सेल आउट नहीं किया जा सकता, आप उसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ आता है कि जी प्रॉपर्टीज MQM पाकिस्तान की है
तो फिर जो है वो वहाँ पर नहीं रह सकेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिसने एमकेएम बनाई उसी को जो है वो उनकी प्रॉपर्टी से निकाला जा रहा है। अब नहीं, ये एक टेक्निकल पॉइंट जो हम कुछ लीगल टीम से बात हुई एमकेएम पाकिस्तान के, वो कहते हैं देखिए सारा खेम जो होता है ना वो तो लीगल पॉइंट्स का होता है ना। जैसे कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी तो डॉक्टर फारूक सत्तार की थी 84 से, ठीक है ना। फिर अब ये इन्होंने आइन तब्दील किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को लाए। डॉक्टर फारूक सत्तार का यही तो क्लेम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने दरखास्त दी हुई कि पार्टी तो मेरी है, और अभी भी नहीं आ रहे वो, और आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं पार्टी तो मेरी है। हाँ। मतलब अगर मैं आया भी तो नीचे थोड़ी बैठूंगा। अच्छा, तो फिर वहाँ पर भी जो इस वक्त जो वहाँ पर जायदादें हैं वो एमकेएम पाकिस्तान की हैं या एमकेएम यूके की है? नहीं, देखिए वो तो एमक्यूएम की हैं, और वो ट्रस्ट खिदमत खल्क फाउंडेशन हो या दीगर चीजों के जरिए वो ली गई हैं, वो सब झेली तंजीम है। यानी कि अगर शोभा जात है खिदमत खल्क फाउंडेशन तो खिदमत खल्क फाउंडेशन तो वो तो एमक्यूएम पाकिस्तान में फॉल करेगा। हाँ, अगर इसीलिए तो अगर देखें, अगर खिदमत खल्क फाउंडेशन है ना, जिसने भी एमक्यूएम पाकिस्तान से ये काम करवाया है, आपको भी अंदाजा है ना, उन्होंने इस सारे कानून को पढ़ा है कि तंजीम किसके नाम है, तंजीम के झेली शोबे किसके नाम है। अब देखें, लेकिन वैसे एक बात बताऊं आपको, एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक खानदान का बुजुर्ग है, वो अपनी ही जिंदगी में अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर देता है। वो बुजुर्ग है, खानदान का सरबराह, बड़ा है, घर में जाता है तो चौधरी कहलाता है या कुछ भी कहलाता है, बिल्कुल होता है। लेकिन वो अपनी जिंदगी में कहता है कि बच्चों प्रॉब्लम ना हो, ये जमीनें तुम्हारे हिस्से में आ गई। बिल्कुल ठीक है। अब वो एक नाम के बड़े हैं उस घर के, खानदान के, ठीक है ना, उस घर के, कभी भी जो डिस्प्यूट आएगा प्रॉपर्टीज का उसमें उनकी चलेगी नहीं। हाँ। कानून में नहीं चलेगी, हो सकता है पंचायत में चल जाए बैठाकर, लेकिन जब भी कोर्ट में जाएंगे आप तो चलेगी उनकी जिनके नाम है, और कोर्ट ने उनको सुनना है। वो बुजुर्ग ये नहीं कह सकते कि जी मैं बुजुर्ग हूं, इस खानदान का तो सुने। तो ये एमक्यूएम से ये काम एमक्यूएम ने किया है, ये करवाया है, जो भी बहरहाल आप बेहतर समझते हैं वो यही है कि ये समझ रहे हैं कि इनके पास ठोस किस्म का सब्सटेंशियल किस्म के एविडेंसेस भी हैं, और वो इस सारी प्रॉपर्टीज को 3 अरब रुपए की है, 15 मिलियन यूरो तकरीबन, इतना 3 अरब रुपए बनते हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टीज भी अच्छी खासी महंगी और जगहों पर वाक़ हैं। तो इसमें अरमान भी, तो ये जो लिंक्स बना है, बहरहाल अब जो है वो जो भी है फैसला आएगा, जो कुछ भी होगा, मैसेज किसको देना था वो मैसेज जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अभी कुछ इलाकों के अंदर वॉल चॉकिंग और दीगर चीजें भी मानी ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो अब व्यूअर्स आप बताइएगा अपने कमेंट्स में कि ये मैसेज जो है वो किसके लिए था। कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मेरा चैनल अरमान साबिर व्लॉग्स और बिलाल का चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।